तो 7th 8th और 9th को ना वो लिखवाया हुआ है। एक तो ग्रामर वाले टीचर जो ध्यान दें, जो मेरा पीरियड नहीं है तो 6ठी क्लास में वो करवा दिया करें, तो ग्रामर में वो करवा दिया करें। एक टॉपिक वगैरह चल रहे हैं इनके, ग्रामर कौन ले रहा होगा 6ठी में 6th में आप, तो 7वीं क्लास के या 8वीं की एक सही कॉपी लेके उसे करवा दिया करो जब भी फुर्सत लगे, ठीक है। दूसरी चीज़ है, उस दिन 25-30 बच्चे बाहर निकले थे, 6-7-8 के, पता तो हो गई, हाँ भी नहीं करते ना भी नहीं करते, कौन है, निकल लेते ना, तो वो अपने आप को एक्टिव ही मानियो, ठीक है। उनके बारे में एक प्लानिंग है और वो सक्सेसफुली हम कुछ ना कुछ करेंगे। दूसरा, जो भी आपको लिखवाया जाता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो एक डेमोन्स्ट्रेशन है। बेटा वहीं पर खड़े रहो, अभी इन्हें वहीं पर खड़े रखो, अभी कोई अंदर नहीं आएगा 10 मिनट तो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो डेमोन्स्ट्रेशन है। आपको जो भी लिखवाया गया, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने इंट्रोडक्शन की बात करें तो पिछले काफ़ी दिनों से, काफ़ी समय से सिर्फ एक ही तरीके का इंट्रोडक्शन चला हुआ था और एक लेवल पे आ करके वो इतना ज़्यादा बुरा लगने लगा कि एवरीबडी न्यू कि अब ये बोलने वाला क्या है, जो कि नहीं होना चाहिए। तो वो अब इसे बदलने का प्रयास किया गया है। अब बच्चे क्या रटना शुरू कर दिया उन्होंने, जबकि अगर आप 6, 7, 8 या 9, 10 को जो लिखवाया गया है उसके बारे में पढ़ो तो वो आपके और आपके मम्मी पापा के बारे में ही है, उसके अलावा उसमें कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। नए सेंटेंसेस के प्रकार को समझने की कोशिश नहीं करोगे तो फिर तो खराब ही है, मैं तो यही मान के चल रहा हूँ। इसलिए सुबह सुबह देखो नेगेटिव बात नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल भी, आप ठीक हो, जैसे भी आप कर रहे हो तो बढ़िया है, सही है, लेकिन हमारे जीवन के हर दिन में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। आप अगर उन चीज़ों को सही तरीके से, सही ढंग से करोगे तो शायद ज़्यादा प्रभावशाली तरीके से सामने आएगी। दूसरी बात, गलती हो सकती है, गलती होने में कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। कई बार हमसे गलतियाँ होती हैं, कई बार बड़े से गलती होती ही है, सभी से होती है, उसमें कोई, लेकिन सबसे बड़ी बात है तुम एक्ट तो करो। अब आप प्रैक्टिस करते नहीं हो, उसके बाद में आप कहते हो कि सर गलती हो गई है या हुआ नहीं है या दोबारा करा दो या तीसरी बार करा दो। अरे हमें क्या दिक्कत है 2 बार कराने में, 4 बार करें, हम तो करेंगे, हमारी तो ड्यूटी है। आप एक सवाल को या एक साइंस के टॉपिक को, एसएसटी को, हिंदी को 50 बार समझो, टाइम तो तुम्हारा ही जा रहा है। क्यों ना उसे जल्दी से करके समझ के, और एक डाउट सेशन रखो हर क्लास के बाद में, एक दो क्लासेस में वो खत्म हो जाएगा। अब आपके कहीं ना कहीं डाउट्स रह जाते हैं तो उनको आप सेल्फ असेस भी करने की कोशिश करो घर पे बैठ के। दूसरा, यहाँ पे एक टॉपिक आपको पेरेंट्स का दिया गया है 6, 7, 8 को। कोशिश तो 9th और 10th को भी ये करनी चाहिए कि वो इनसे 6, 7, 8 की जो इन्फॉर्मेशन है वो ले लिया करे 1-2 बच्चे से, क्योंकि कॉन्टेक्ट में भाई बहन भी हो तो वो पता चल जाएगा कि कुछ टॉपिक वगैरह तो नहीं है। तो अगर 9, 10 के बारे में बात करूँ तो अगर वो 6, 7, 8 के टॉपिक्स पे जा रहा है तो थोड़ा सा कंफर्टेबल महसूस करेगा एट दैट राइट पॉइंट ऑफ टाइम। बट मैं फिर से कहूंगा, वो जो 2 आपको मॉडल लिखवाए गए हैं इंट्रोडक्शन किस तरीके से दी जाए, 9, 10 का बिल्कुल ही अलग कर दिया गया ताकि उनका थोड़ा सा एक लेवल तो हाई है, वो थोड़ा सा हाई रहे। और अगर वो उसे बोलने की आप कोशिश करते हो और सक्सेसफुली बोल पाते हो तो वो इफेक्टिव भी लगेगा। इसलिए ये सिर्फ एक टॉपिक नहीं है जो आपकी हेल्प करने वाला है, ये डेमो है एक तरीके का, ये मॉडल है। अगर इसको आप फॉलो करते हो तो बहुत सारी चीजें आपके पास में आ जाती हैं, क्वेश्चंस बनते हैं इन्हीं से। इसलिए इसको आप छोड़ने का प्रयास कतई भी ना करें। अब अमरीश जी की बात पे आता हूं। आप एक बात बताओ भाई, आप जब रास्ते से गुजरते हो, एक तो तुम्हारा जो रवैया है ना उसे बदलना पड़ेगा। देखो ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूँ, वी आर नॉट गोइंग टू बी नेगेटिव इन द मॉर्निंग, लेकिन कहीं ना कहीं हमें चेंज होने की जरूरत है। आप शाम को जब यहाँ से जाते हो दोपहर को, तो हम खड़े रहते हैं, हमें इतना एम्बेरेसिंग फील होता है कि हम हमारे पैर छू के चलते हो और गार्जियन ऐसे मुंह लटका, क्या करें। अभी तो कॉमन सेंस है, सामान्य सा ज्ञान है कि अगर वहां पे 4 खड़े हुए हैं तो चारों के मत छूओ भाई, हाथ जोड़ के निकल जाओ।
ठीक है, छूना है तो सभी के छुओ। ऐसे तो बड़ा शर्मिंदगी से हमें महसूस होती है, इसीलिए हमें जल्दबाजी में फिर अंदर आना पड़ता है। क्या करें, जब तक 9, 10, 8, 7 साथ नहीं देगी तब तक ऐसे ही चलते रहेगा। कल मैं यहाँ पे 1 बजे गया था, जब मैं छुट्टी के टाइम पे गया तो भाई साहब निकलने के लिए जगह नहीं होती पूरे के पूरे रोड पे। आप ऐसे चलते हो, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बच्चे ऐसे लाइन लगाएंगे, ऐसे नहीं लगाते हैं, ऐसे लगाएंगे तब चलेंगे। ना आपके लिए लेफ्ट साइड है, ना राइट साइड है, ना सेंटर है, आपको छोड़ते नहीं हो। गाड़ी के लिए कोई जगह नहीं, बाइक के लिए जगह नहीं है, बाइक के लिए कोई जगह नहीं है। तो ये चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। आप बड़े बच्चे हो, उन्हें कहा करो लेफ्ट साइड में चलो अपने, किसी दिन कोई टक्कर वक्कर मार के चला जाएगा, उस पर क्या जोर पड़ेगा। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं 3-4 बच्चों को यहाँ पे बुला रहा हूँ। मौसम आज ठीक है तो आज 10-15 मिनट खड़े हो जाओ, बाकी देखते हैं 10-15 दिन के बाद में हो ही जाएगा। कोशिश तो ये करेंगे कि जल्दी से ये शुरू ही हो जाए, बट आपको जो आप यहाँ पे बता रहे हो उसका एक तरीका भी होना चाहिए। आप चाहे शॉर्ट बोलो, आप छोटा बोलो, बट वो तरीके के साथ बोलो। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर कौन आएगा ये बताओ पहले। 8वीं